साहिबान, कदरदान, मेहरबान, जरा दिल थाम के बैठिए क्योंकि आपके सामने आ रही है लापता लेडीज की फूल यानी कि नितांशी गोयल। और आज ये अपने ग्लैमर भरे अंदाज से एक बार फिर जीतेंगी आप सभी का दिल। मगर कैसे? चलिए सास, बहू और साजिश आपको दिखाएगा आज के इस फोटोशूट में। नितांशी हो गई है पूरी तरह से तैयार और डिजाइनर और सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट नेहा अद्विक महाजन ने अपना जादू चला ही दिया। और ये जादू कुछ ऐसा चला है कि आज ये किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही हैं। अब नितांशी नेहा के स्टूडियो आई हैं और उनके लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया गया है, जिसको देखकर नितांशी भी काफी ओवरवेल्म फील कर रही हैं। आज का फोटोशूट है थोड़ा सा स्पेशल क्योंकि आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, आपने उनको अभी उनकी पिक्चर में देखा है, उनकी प्यारी फूल के रूप में, जो कि है लापता लेडीज की फूल हरसेल्फ। हाय नितांशी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑलरेडी ड्रेस्ड अप इन द फर्स्ट लुक। तो बहुत ही डॉल जैसी लग रही है। इट्स लाइक फूल कुमारी बट 2.0। करेक्ट। फूल का ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन। इट्स लाइक ये यहाँ से आज की दुनिया में ऐसी लगती शायद से। बिल्कुल। सो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, नितांशी अपने फर्स्ट लुक में एकदम से रेडी है एंड हमारा फोटोशूट भी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स आए हैं जो बहुत ही जल्द आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे देखने को मिलेंगे। तो हम नितांशी से पूछते हैं कि उनको ये लुक कैसा लगा। मुझे बहुत 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 प्रिटी लग रहा है लुक। इनफैक्ट आई फील सो ब्यूटिफुल। हमारे शॉर्ट्स के पीछे मेहनत भी बहुत हुई है, दुपट्टे उड़ाए जा रहे हैं, बाल उड़ाए जा रहे हैं, बट ब्यूटिफुल शॉर्ट्स, वेरी लवली पिक्चर्स जो आपको सून देखने को मिलेगी। अब बारी आई उस पल की जहां नितांशी ने दिखाए अपने कातिलाना अदाएं। वहीं उनके साथ साथ नेहा ने भी कई पिक्चर्स को क्लिक करवाए। वैसे हमें पता चला कि नितांशी को पिंक कलर पसंद है और नेहा ने भी इसी का खास ख्याल रखते हुए इस ब्यूटीफुल ड्रेस को स्टाइल किया है। अब इस ड्रेस को स्टाइल करने के पीछे कितनी मेहनत लगी और नितांशी अपने इस लुक से कितनी खुश है, ये भी तो जरा सुनिए। फ्लावर गर्ल, सुंदर सी खूबसूरत फूल कुमारी ही फील हो रहा है मुझे। फुल पिंक फ्लावर्स, एलिगेंस, रॉयल्टी, एवरीथिंग इज हियर एंड आई आल्सो हैव फ्लावर्स। तो ये लुक का जो हमारा इंस्पिरेशन था दैट वाज पिंक, बिकॉज नितांशी ने मुझे बताया था कि उनका फेवरेट कलर है पिंक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको एक पिंक बाबी डॉली बना दिया जाए। तो मैंने ऐसा ही किया। मेकअप में बहुत ही सॉफ्ट पिंक आइज रखी विद सॉफ्ट पिंक लिप्स, बहुत ही पिंकिश। हमने लाइट भी ऐसी रखी, थोड़ी पीची पिंकिश लाइट, सो दैट बहुत ही वाइब्रेंट एंड ड्रीमी पिक्चर्स आए। एंड पूरा लुक हमने पिंक कलर से इंस्पायर होके किया है। एंड आई थिंक बहुत भारी लहंगा है। करेक्ट। एंड आई थिंक शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। वैसे नितांशी अपने इस ब्यूटीफुल प्रिंसेस लुक से काफी ज्यादा खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी उनका ये अंदाज पसंद आया होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन आतिश कांबळे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आमिर अली और अमृता कनमेलकर अब नजर आ रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के कंटेंट लुटेरे में। अब हमने सोचा कि इनसे लुटेरे के बारे में विस्तार से बात की जाए, लेकिन पहले थोड़ी पेट पूजा की जाए। तो लेट्स हैव लंच टुगेदर, क्या ख्याल है?
सबसे पहले बताइए कि आज कहाँ आई हैं और आज हमारे साथ क्या खास बातचीत होने वाली है। यार खास बातचीत तो मैं और मेरा एक कोस्टार जो है आमिर अली वो करने वाले थे, लेकिन वो ट्रैफिक में अटक गया है। ऑफ कोर्स मुंबई का एक जो कहते हैं ना एक मैंडेटरी एक्सक्यूज़ होता है हर किसी का, बट थैंक्स टू यू हम लोग आए हैं महाराजा भोग और थालियाँ दिख रही है मुझे यहाँ पे। और अभी कितने बज रहे हैं बताओ? आई थिंक एक हाँ 1 o'clock। तो यार खाने के लिए आया है, भूख लग रही है। सो बातें तो बहुत सारी है। लुटेरे का 3rd एपिसोड आउट हो चुका है एंड वी आर एक्साइटेड बिकॉज बहुत कमाल के रिव्यूज़ मिले हैं हमारे लुटेरे को। तो गाइज़ मैं अभी थाली के सामने बैठी हूँ। ऑफकोर्स ये परोसी जाएगी थाली, लेकिन मैं यहाँ पे आज एक्चुअली मैंगो स्पेशल चल रहा है तो वो मैंगोस टेस्ट करने आ रही हूँ। एंड द थिंग इज़ कि आमरस जो है वो मुझे बेहद पसंद है। आमिर आता है जो आ चुका है। आई डिड नॉट वेट फॉर यू। मैं वेट ही नहीं कर पाई यार। आमरस वगैरह दे दिया इन्होंने। विवेक गॉम्बर ही सही था। बस एक ही इंसान को झेलते झेलते मेरा पूरा 2 महीने एक तो नहीं था। एक ही था। एक तो नहीं था। बट नहीं, मैं सच्ची कह रही हूँ कि आमिर पे इतनी ज्यादा लड़कियां फिदा होती थी और इतनी लड़कियां उनको मिलने आती थी। एक तो यू नो आई थिंक ये इतने रील्स तब डालते थे, हम लोग रास्ते पे डांस किया करते थे, याद है हमें? माय गॉड, इट वाज सो मच फन। ऐसा मुंबई में नहीं कर सकते आप लोग। मुझे एक बात कहनी है कि खाइलीचा ये जो कंप्लीटली जो स्लम एरिया था, ये प्लैनेट अर्थ के ऊपर का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। लाइक धारावी जो है वो एशिया का सबसे बड़ा है, लेकिन खाइलीचा जो है हाँ यस नहीं मुझे पता है, ये दिस इज इंफॉर्मेशन। और प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ा स्लम एरिया है वो खाइलीचा है। और वहाँ पे ऐसा होता था ना कि हम लोगों के पास में जो है वो डमी बंदूकें रहती थी और वहाँ के अफ्रीकन लोगों के पास रियल बंदूकें रहती थी। तो ये जो कह रहा है ना, ये वाकई ऐसा था बिकॉज पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पे जा नहीं सकती थी और हम लोग जो है वो पुलिस की गाड़ियों में शूट कर रहे थे और हम लोग रोड्स पे शूट कर रहे थे। और रजत सर को एक पुलिस ऑफिसर सीक्रेट है, बहुत क्यूट लगी थी, तो मैंने बात भी कराने की ट्राई की। हाँ, तो एक काम कर, तू रोटी खा ले तब तक, ठीक है? मैं तीखी और मीठी हूँ क्योंकि मैं जब विक्रांत से बात करती हूँ, अपने हस्बैंड से, विवेक गॉम्बर से, तो मैं बहुत तीखी बात करती हूँ, लेकिन मैं हूँ बहुत स्वीट। आमिर तुम? मैं अनप्रेडिक्टेबल कौन है? मुझे ऐसा लगता है तुम पनीर हो। पनीर ना जनरली जब लाल भी दिखता है तो भी मीठा होता है। What is that? हाँ, है ना? तो पनीर की सब्जी कभी कभी ना इतनी मीठी कर देते हैं लोग कि ऐसे लगता है कि पनीर का हलवा खा रहे हैं, या तो फिर कभी कभी इतनी तीखी हो जाती है तो पनीर का ऐसे कि किसी में भी ढल जाता है। I love Rajat Kapoor sir. He is like दही कड़ी ना, tasty and chilled and sweet. एंड मेलो एकदम ऐसे स्वीट।
आशीष महेश्वरी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एट महाराजा भोग. और ABP News, love you. This is Amir and Amrita saying bye bye. Watch Lutere. Bye. ABP न्यूज आपको रखे आगे. और जो खाएगा वो बेहोश हो जाएगा. साहब ने खाना नहीं खाया था ना, इसलिए आप फटाफट उनके लिए खाना लेकर आए. बिंदिया को सच का पता लगाना है तो भाई उसके लिए उसे कृष के घर जाना ही होगा, जो कि बिंदिया के लिए तो नामुमकिन है, क्योंकि अब घर में बिंदिया को कोई देखना नहीं चाहता है. तो ऐसे में बिंदिया के दिमाग में एक आइडिया आया. ये देखिए कैसे बहुरानी नौकरानी में बदल गई, वो भी इतनी भयानक नौकरानी कि अगर कोई देख ले तो दोबारा उसका चेहरा ना देखे. बड़े बड़े दांत, आंखों पर मोटा वाला चश्मा, एकदम देहाती कपड़े, और जब बात करे तो कानों में उसकी आवाज चुभने लगे. जो बिंदिया की एंट्री हुई है वो बिंदिया मतलब काम वाली बाई बन के आई है और उसके साथ एक बच्ची है गौरी उसके साथ आई है. तो ये लुक जो दिया है वो गौरी देती है मुझे और काफ़ी अच्छा सीक्वेंस है, बहुत मज़ा आ रहा है. और लाइक मेरा जो कैरेक्टर है वो लाइक थोड़ा सा बसंती टच है, सो बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं इस कैरेक्टर को. अब कोई नौकरानी इतनी डरावनी होगी तो भला कौन ही उसका चेहरा देखना चाहेगा. बिंदिया कृष के कमरे में आई है खाना लेकर. उसी वक्त पायल की भी एंट्री हो गई. अब पायल ने तो बिंदी को बातें सुना दी, लेकिन वहीं एक बात देखकर बिंदिया थोड़ी सी चौंक गई. बिंदिया की फोटो देखकर कृष कुछ कह रहा था, लेकिन पायल के आते ही उसने फोटो छुपा दी. अब बिंदिया के मन में ये बात खटक रही है कि कृष ने ऐसा क्यों किया. एक्चुअली कृष्ण ने ऐसा क्यों किया वो पता करने के लिए मैं आई हूँ, बट अभी तक पता नहीं चला है कि कृष्ण ने किया भी है कि नहीं भी किया है, वो क्वेश्चन मार्क है. बट जो भी है अभी तो एंट्री हुई है मेरी, तो जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी. अब ये सवाल ही बिंदिया को सच्चाई तक पहुंचाएगा कि आखिर जो बिंदिया के साथ हुआ वो क्यों हुआ, किसने करवाया. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. देखिए, कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह अनुपमा का गृह प्रवेश हो गया अनुज के घर में. आई मीन इट वाज ऑलमोस्ट गृह प्रवेश ना. वो घर में घुसी, फूलों की बरसात एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आज झूम झूम कर हलवा बना रही है. ऑलमोस्ट लाइक पहली रसोई होती है ना नई बहू की आफ्टर शी कम्स टू हर ससुराल. अब सीक्वेंस तो यही है ना, गृह प्रवेश, उसके बाद पहली रसोई. अब इनका हलवा चख ही लेते हैं, इतना झूम झूम कर जो बना रही है ये. बड़ा सुंदर, क्योंकि आज अनुपमा है अनुज के किचन के अंदर और खुशी में झूमते हुए बना रही है अपना फेवरेट हलवा. खुशी इतनी है कि आज हलवे में शक्कर की भी जरूरत नहीं है और अनुपमा के साथ पूरा किचन मानो आज चहचहा रहा हो, खुशियां मना रहा हो. अब बात ही कुछ ऐसी है कि आज अनुपमा के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे हैं.
दरअसल सुपरस्टार शेफ कंपटीशन के फाइनल राउंड में अनुपमा सेलेक्ट हो गई है और अनुपमा की इस खुशी में अनुज भी शामिल हुआ जब उसने अनुपमा को किचन में खुशी से झूमते हुए देखा, जिसके बाद अनुपमा और अनुज दोनों ने एक दूसरे को हलवा खिलाकर इस खुशी का जश्न मनाया। 2 दिन बाद फाइनल राउंड, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन अब डर नहीं लग रहा है। डर लगना भी नहीं चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। इतनी बड़ी खबर है, इट्स वंडरफुल न्यूज़। ये तो सेलिब्रेट करने का बनता है। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, दिस इज वेरी नाइस न्यूज़। हाँ, अच्छा बना। अब जब से अनुपमा घर में आई है, अनुज काफी खुश है क्योंकि अनुज जानता है कि फिलहाल आद्या की हालत खराब है और सिर्फ अनुपमा ही उसे समझ सकती है। हालांकि आद्या को अनुपमा का ये प्यार और दुलार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आद्या शी इज़ वेरी इरिटेटेड क्योंकि पहले तो अनु घर में एंड शी हेट्स अनु, तो उसने हाँ भी कर दी कि अनु को लाने के लिए अंदर घर में, तो इसीलिए वो चीज़ है एंड शी इज़ वेरी इरिटेटेड बाय इट। और जब वो कर रही होती है पेंटिंग तब वही आ जाती है एंड पता है वो इरिटेट नहीं होते टीन बच्चे, तो फिर मैं वैसी नहीं हूँ, पहले बता रही हूँ मैं तो वैसा ही है सीन। और मैं अनुपमा पे लाइक बोल देती हूँ इरिटेट होके कि आपका कमरा नहीं है, ये नहीं वो है, तो यही सीन है पूरा। सो यही चीज़ है कि कैसे आद्या अनु को ट्रीट कर रही है। आद्या के साथ साथ अनुपमा श्रुति का भी ख्याल रखती हुई नजर आ रही है। अब इसीलिए तो वो अनुज के घर आई है। लेकिन अब अनुपमा के आने से हमें ये उम्मीद है कि आद्या और अनुपमा के रिश्ते कुछ तो बेहतर होंगे। बंद कर देना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया जिनका बालम हो थानेदार और वो एग्जाम में चीटिंग कर रहे हो तो भैया बड़ी डेयरिंग की बात है। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं बुलबुल की। भैया परीक्षा में पास होने के ना और भी तरीके हैं। एक्चुअली द बेस्ट तरीका है पढ़ लिख के पास हो जाओ। एक तो आप पढ़ाई आपकी पूरी हुई नहीं, ऊपर से आप चीटिंग कर रही हैं नोइंग फुल्ली वेल कि थानेदार घर में ही मौजूद है। कमाल है बुलबुल। मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। नहीं आप जाइए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं कर लूंगी, आप जाइए ना। बुलबुल, तुम मुझे किचन से बाहर ढकेलने की कोशिश कर रही हो। हाँ, और आप इतने लंबे चौड़े, लेकिन एक चींटी भी हाथी को हरा सकती है अगर वो अपने आप पे आ जाए। याद रखना, आपको तो मैं ऐसे ही बता दूंगी। वीर को जो भी देख रहा है आजकल सबका मन यही है कि काश उसका पति भी वीर की तरह हो। एक तो पति थानेदार है और उस पर पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। अब देखिए ये वीर ही तो है जो चाहता है उसकी पत्नी पढ़ाई करे। रसोई घर में काम करना क्या पत्नी का ही काम है? ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है थानेदार साहब की। अगर मर्दों की तरह औरतें भी बाहर जाकर काम कर रही हैं या फिर पढ़ने की कोशिश कर रही है तो फिर आकर घर की जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं, घर संभालने की कोशिश कर रही हैं, क्या उनको मदद की जरूरत नहीं है? उनकी जिम्मेदारियां नहीं बांटी जा सकती? बांटनी चाहिए ना। तो खड़ा हूं ना मैं तुम्हारे साथ, क्यों भेज रही हो तुम मुझे? देखिए जरा कैसे थानेदार बाबू अपने यूनिफॉर्म में रसोई घर में पहुंच गए हैं और अपनी पत्नी की मदद भी कर रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा सा ये दोनों करीब भी आ रहे हैं। अब करीब आएंगे तभी तो बुलबुल को इस बात का एहसास होगा कि उसका पति उसे पत्नी का दर्जा देना चाहता है। उसके करीब आना चाहता है
अब दोनों की शादी हुई है तो इस हिसाब से ये पति पत्नी का रिश्ता तो होना ही चाहिए। फिलहाल ये अभी मुश्किल है क्योंकि बुलबुल बालिग नहीं है। अब वीर ईमानदार तो है, साथ ही समझदार भी और सपोर्टिव पति भी। तो ऐसे पति को कौन पत्नी खोना चाहेगी? बुलबुल के मन में हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने आ गई तो। और अब तो घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि सासू माँ बुलबुल से नफरत करे, जिसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। घर के बारे में बस उसे इतना पता है कि मुझे बस काम करना है कैसे भी, और पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ में एग्ज़ाम भी देना है। और उसमें वो थोड़ी भटक जाती है बीच बीच में, उसे इतना आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्ट डेप्थ में चल के क्या हो रहा है। तो उसी वक्त का फ़ायदा उनकी जीजी उठाती हैं, और वो कावेरी जी जो हमारे शो में हैं वो दोनों उठाकर मासा को मेरे खिलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। पूरे घर को वो सोच रहे हैं कि जब तक बुलबुल कॉलेज जा रही है हम उस टाइम का फ़ायदा उठाएंगे और बुलबुल के सबको खिलाफ़ करेंगे। तो ये उनमें से ही एक ज़रिया है कि मेडिसिन बदल देना, मेडिसिन उनके रूम से हटा देना और फिर बुलबुल पे सारा इल्ज़ाम लगा देना। एंड देयर इज़ अ लॉट जो आप देखोगे एपिसोड्स में। अब रसोई में पकवान भी पक रहे हैं और प्यार भी परवान चढ़ रहा है। अब दोनों प्यार में से पास कौन होगा, फेल कौन, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। क्यों बुलबुल, सही कहा ना हमने। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया, ये जहां पर दो लड़कियां होती है और एक हीरो होता है ना, बड़ी टेंशन होती है। और वो दोनों लड़कियां एक ही घर में हैं और एक लड़की से दूसरे लड़के की शादी की बात चल रही है, लेकिन न जाने क्यों हमें फीलिंग आ रही है कि जिससे शादी की बात चल रही है उससे शादी ना होकर किसी और से हो जाने वाली है। किसकी क्या हम बात कर रहे हैं? सीरियल रब से है दुआ की। यहाँ पर सुभान का इश्क जो है मन्नत के लिए, वो उसे कहीं इबादत की ओर ना ले जाए, यही टेंशन में हम तो हाय एकदम पतले होते जा रहे हैं। मतलब दिख नहीं रहा है बट अंदर से यकीन मानिए हम पतले हो रहे हैं टेंशन में। घर वालों की अदालत में आज इबादत पर लग रहे हैं इल्जाम और बिना उसकी बात सुने घर वालों ने उसे गुनहगार भी साबित कर दिया है। अब ये तो टीवी सीरियल की बेटियों और बहुओं के साथ हमेशा ही होता आया है, क्योंकि सुभान की अम्मी कायनात और हिना ने मिलकर इबादत पर इल्जाम लगाया है कि उसकी मन्नत के होने वाले पति सुभान पर गंदी नजर है। अब जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, ये बात तो आपने सुनी होगी। ऐसे में ये तो सिर्फ किस्मत का एक इशारा है। तभी तो इबादत के हाथों में सुभान ने जो अंगूठी पहनाई थी वो निकल ही नहीं रही है। हो रहा है वो सब मेरी प्लानिंग का ही पार्ट है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। पर फिर वो मुझे एकदम से कन्फ्रंट करती है सबके सामने कि तुम सच बता रही हो या मैं बताऊँ, तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर मैं उसके सामने और सबके सामने बोलती हूँ कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, मेरी बहन हो तुम। तो पासा थोड़ा सा पलटने लगता है, तो फिर मैं उसको चेंज ओवर दे के अपने ऊपर सब बात ले आती हूँ कि मैं तो हुई बेचारी, मेरे साथ सब गलत हो रहा है एंड ऑल दैट। तो अब बेचारी इबादत वो ये कैसे साबित करे कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है।
हालांकि सुभान यहाँ इबादत का साथ दे रहा है, लेकिन बाकी कोई भी घर वाला उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में वो अपनी बहन मन्नत से ही कहती है कि वो सभी घर वालों को समझाए, लेकिन इबादत, आप ये नहीं जानती है कि जिस बहन को आप अपना समझ रही हैं, वो ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि मन्नत की इस ओवर एक्टिंग के तो क्या कहने, ये सब कुछ उसका ही किया धरा है, लेकिन देखो तो एक्टिंग ऐसी कि सामने वाला भी पहचान ना पाए। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि घर वाले कितनी भी कोशिश कर लें, ऊपर वाले ने जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। तभी तो सगाई की अंगूठी बार बार इबादत के पास गिर जाती है, मानो उससे कहना चाहती हो कि वो इबादत के अलावा किसी और के हाथों में नहीं जाना चाहती। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाभी जी तो आपकी हमारी सबकी हैं, लेकिन अब भाभी जी मम्मी जी बनना चाहती हैं। भाई वाह, भाभी जी आपका ये ख्याल तो सर आँखों पर है, लेकिन आप मम्मी बनना चाहती हैं उससे पहले जान तो लीजिए कि आपके पति पप्पा जी बनना चाहते हैं क्या। भाभी जी आज फुल ऑन रोमांस के मूड में हैं। जितना विभूति नारायण मिश्रा के करीब जाती हैं अनीता भाभी, वो उतना ही दूर भाग रहे हैं। इस बार हम कुछ अलग, भाभी जी देखो बहुत दिनों से भाभी जी चल रही है, अब भाभी को ना माँ बनना है, प्रोग्रेस करना है नेक्स्ट लेवल पे। अनीता भाभी अब प्रोग्रेस करना चाह रही हैं, तो अब वही कोशिश चल रही है कि किसी भी तरह विभू को कन्विंस करके अनीता भाभी माँ बन जाए। अब ये है सीन का क्लाइमेक्स, जहाँ पर रोमांटिक सीन चल रहा है, गाने भी बज रहे हैं, लेकिन मौका आया एक दूसरे के करीब आने का, तो न जाने विभूति नारायण मिश्रा ही क्यों भाग खड़े हुए। अब भाभी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब अनीता भाभी को ये समझ नहीं आ रहा है कि विभूति नारायण को प्रॉब्लम क्या है। माँ बनना है तो रोमांस ज़रूरी है, रोमांस करना है तो ऑफ कोर्स गाने का, वो तो हमारे इंडस्ट्री का एक पार्ट है कि ऑफ कोर्स बिना गाने के रोमांस नहीं होता है। तो बस अनीता और विभू रोमांस करने में लगे हुए हैं उस गाने, खूबसूरत से गाने के थ्रू। और अड़चने तो आएंगी, इतना आसान तो है नहीं कि हाँ भाभी जी माँ बन जाएंगी। अब अनीता भाभी ये जानती है कि विभू को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए तो अनीता भाभी ने धमकी भी दी है कि अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो साइंस का इस्तेमाल करेगी, यानी कि माँ बनने के लिए अब उसे विभूति नारायण की जरूरत नहीं है। अगर वो रेडी नहीं हो रहा है बाप बनने के लिए तो ठीक है, मैं साइंस का यूज करूंगी, लेकिन माँ बनूंगी जरूर। इस बात को उसने साफ कर दिया है मिश्रा जी को। अब अनीता भाभी मम्मी जी बनना चाहती हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि जब आप मम्मी बन जाएंगी उस वक्त तिवारी जी का क्या हाल होगा। मम्मी बनने के बाद भी क्या वो आप पे फिदा रहेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है क्या हुआ? जी हाँ, ऐसा ही होता है जब यू हैव सम अमेजिंग गॉसिप टू टेल एंड नोबडी टू शेयर इट विद। लेकिन चिंता मत कीजिए ना, आ गई है चुगलखोर आंटी जी शेयर करने हर साइड ऑफ द गॉसिप ऑफ टीवी की दुनिया। लो भाई, आ गई हूँ मैं आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर, तो दिल थाम के बैठ जाइए
सबसे पहली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अब जब से घर में अनुपमा की एंट्री हुई है तब से घर का माहौल ही कुछ अलग है, मानो उसके आने से घर में बाहर आ गई हो। अब अनुपमा अनुज के घर को घर बनाती हुई नजर आएगी और आने वाले ट्रैक में शो के अंदर आप देखने वाले हैं कि अनुपमा, आध्या, अनुज और श्रुति साथ मिलकर भगवान की पूजा करते हुए नजर आएंगे। पर कहीं न कहीं अनुपमा के ये सब करने से श्रुति को जलन भी हो रही है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं अनुपमा उसका बसा बसाया घर परिवार उससे छीन न ले। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब सभी को जल्द ही ये पता चलने वाला है कि ईशान की वजह से ही उसके पूरे परिवार की मौत हुई थी, और ऐसे में सभी पूरे तरीके से टूट जाएगी जब उसके सामने ये सच आएगा। यहाँ सभी एक बड़े हादसे से भी बचती हुई नजर आएगी, क्योंकि उस बेचारी को तो सुध ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब सभी एक प्रण लेगी कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगी और अपनी IAS की पढ़ाई पूरी करेगी। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल इमली की। अब इमली का ये घर छोड़ने वाला ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा। बात बात पर इमली घर छोड़ देती है। अब हाल ही में तो सूर्या उसे वापस घर में लाया था, लेकिन एक बार फिर से इमली अपने ससुराल को छोड़कर चली जाएगी। अब बेचारी इमली पर उसकी सासू माँ ने कितने इल्जाम भी तो लगा दिए हैं। अब ऐसे में इमली ने ये ठान लिया है कि वो उस घर में नहीं रहेगी जिस घर में उसकी इज्जत ना हो। तो भाई सूर्या, अब आप क्या करने वाले हैं कि इमली दोबारा से घर में आए? अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी की। अब जब से ऋषि और लक्ष्मी मिले हैं तब से ही दोनों पर पुरानी यादों का साया है। दोनों बस एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं। अब ऋषि को तो ये लग रहा है कि लक्ष्मी शायद उसके पास वापस आ जाएगी, और लक्ष्मी भी ऋषि की यादों में डूबी हुई नजर आ रही है। अभी अभी तो इनका ये जख्म दोबारा से ताजा हुआ है और दोनों इस जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगली चुगली लाई हूँ न सीरियल झनक की। मिर्ची लगी अनिरुद्ध, मिर्ची तो लगी है आपको, तभी तो झनक को किसी और के साथ देखकर आप उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे हैं और उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज तो घर वालों के सामने भी आपने झनक को एक नौकरानी का दर्जा दे दिया। अब आप चाहते क्या हैं? क्योंकि कभी तो आप घर वालों से झनक को बचाते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज आपने एक बार फिर से घर वालों के सामने ये कह दिया कि झनक इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती है और अर्शी और झनक की बराबरी भी नहीं हो सकती है। एक मुसीबत खत्म नहीं हो रही थी, अब दूसरी आने वाली है। झनक कितनी अच्छी लड़की है, अली को कौन दिखी? अर्शी तेरी अपुदी, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, झनक इस घर की मेड है, आपका ख्याल रखती है, वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। अब इससे तो हमें यही पता लगता है कि आपके मन में जलन है आदित्य कपूर को लेकर कि कहीं झनक को आदित्य से प्यार न हो जाए। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल पंड्या स्टोर की। अब अगर आप सभी को ऐसा लग रहा है कि नताशा प्रेग्नेंट है, तो वहीं दूसरी ओर शालिनी घर से जाने के लिए मान गई है, तो सब कुछ ठीक होने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब शालिनी की नई चाल है जिसके बारे में अभी तक कोई भी घरवाला नहीं जानता है। अब सभी घरवाले ट्रिप पर ये सोचकर जा रहे हैं कि वो साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन धवल, नताशा और अमरीश को ये पता ही नहीं है कि शालिनी ने उनके लिए जाल बिछा कर रखा हुआ है। लो भाई, मैं तो चली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।